अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 2, जिसके अंदर भी हम आज जीके और जियोग्राफ़ी को करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर डिलीवर किया है, तो इंशाल्लाह आज भी मैं कोशिश करूँगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जो कि कमीशन आपसे पूछता रहा है और इन फ्यूचर भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। तो टू द पॉइंट रहते हुए कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैक्सिमम टाइम के साथ जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको टू द पॉइंट रहते हुए दूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज भी हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हम पीएमएस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रियल कोटा होता है 2019 में पेपर हुआ है वो करते हैं। तो सबसे पहले जीके है। अब जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कुछ कैपिटल्स ऐसे हैं जिनको, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको आपने अच्छे से करना है। तो उनमें से कुछ ये है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, टाइप अफ्रीकन टाइप कंट्री। तो इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी याद रख लेना, मे भी शायद पूछ ले दोबारा। द कैपिटल ऑफ चचनिया, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आपने खुद देख लेनी है, ठीक है, एस। अब इसकी कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका कैपिटल क्या है। हेलांस्के, सोवा, पेरिस, ग्रोन्से। तो बच्चों इसका जो कैपिटल है वो क्या है, ग्रोजने है, ठीक है ना। अब इसी तरह डेज रिलेटेड आ गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से इंपॉर्टेंट डेज ऐसे हैं जिनको आपने अच्छे से याद रखने हैं, डेट्स वगैरह। तो वर्ल्ड पोलियो डे कब बनाते हैं बच्चों, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हमारा कब होता है, 24 अक्टूबर को होता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसी तरह तीसरा है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जमैका, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्री जमैका के बारे में पूछता है कि इसका कैपिटल क्या है। तो बच्चों क्या है, किंगस्टन है, ब्रसल्स है, पुर्तगाल है, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो इसका जमैका का है ना, तो वो बच्चों क्या है, किंगस्टन, ठीक है ना, किंगस्टन। अब इसी तरह हाउ मैनी प्रोजेक्ट अंडर द वन बेल्ट रोड, वन बेल्ट के अंदर कितने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। वन बेल्ट रोड आपको पता है सी पैक से रिलेटेड है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। वन बेल्ट के अंदर कितने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6। तो बच्चे टोटल कितने कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, कि आपने अच्छे से याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह कुछ एब्रीवेशन पूछते हैं कमीशन, किसी भी पीपीएससी, एफपीएससी, या जैसे कि अपन हमारा एफआईए के टेस्ट होगा, इसके अंदर भी एब्रीवेशन ज़रूर पूछते हैं। तो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीवेशन है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, कंप्रेस नेचुरल गैस को कहते हैं। अब इसी तरह कुछ पेंटिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। पेंटिंग है मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद, जो मोनालिसा है वो किस लिए, जो पेंटिंग है मोनालिसा, ठीक है ना, जो कि एग्जीबिशन में पड़ी, बहुत महंगी दुनिया की है, तो वो किसने बनाई थी। तो बच्चों वो क्या नाम है, लिनार्डो डा विंसी है, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, लिनार्डो डा विंसी। उसने ये जी एंजिलो, आप कह दो कि मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, ठीक है ना। अब इसी तरह सेवंथ है सुल्तान अहमद मॉस्क ऑफ द इस्तंबुल, जो इस्तंबुल है हमारा, उसके अंदर सुल्तान अहमद मॉस्क को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम है बच्चों। ऑप्शन है सुल्तान मॉस्क, इस्तंबुल मॉस्क, दिल्ली मॉस्क, या ब्लू मॉस्क। तो बच्चों सुल्तान अहमद मॉस्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से, कमीशन के हिसाब से वो क्या है, किसे कहते हैं, ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लू मस्जिद कहनी चाहिए, मॉस्क का मतलब होता है मॉस्किटो का घर। तो ये आपने कोशिश करनी कि आप इसे सही से प्रोनाउंस करें, मॉस्क ना कहें, मस्जिद कहें, ठीक है ना। तो इसी तरह 8 है, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो 2019 के मुताबिक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ से अकॉर्डिंग दुनिया की रैंक के हिसाब से फर्स्ट पे कौन थी, चाइना था, फ्रांस था, कनाडा था, या स्विट्ज़रलैंड। तो बच्चों वो क्या था, वो हमारा कनाडा था, ठीक है ना। बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ आप हिसाब लगाएं कि कैसे मुल्क होंगे जहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से लाइफ बेहतरीन है, फर्स्ट नंबर पे पूरी दुनिया में। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, अच्छे से याद करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो व्हील से शुरू होता है, स्टीम इंजन से होता है, स्पिनिंग जेनी से होता है, या इंटरनेशनल कंबस्टन इंजन से। अब में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, तो बहुत से मिस्टेक्स भी करते हैं, वो क्या लगाएंगे, स्पिनिंग जेनी नहीं बच्चों, वो क्या था, स्टीम इंजन से हुआ था, ठीक है ना, स्टीम इंजन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से आया था, स्टीम इंजन से आया था। अब थोड़ी सी डिटेल देख लें। ग्रेट ब्रिटिश ने कहा था मिड 18 में हुआ था, 1750 से लेके 1760 तक का ये था। अब हम जियोग्राफी देख लेते हैं जल्दी से, चले आएँ। जी बच्चों, इसी तरह अब हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड है। अंटार्कटा इज़ लोकेटेड इन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अंटार्कटिका, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम मैप देखते हैं ना दुनिया का, फॉर एग्जांपल ये दुनिया है, ठीक है ना, मैप है, तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो अंटार्कटिका हमारे किस साइड पे, हमारे साउथ वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, ठीक है ना। यहाँ पे एशिया आ जाता है, यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका टाइप, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अंटार्कटिका यानी कि साउथ वाली साइड पे, तो ऑप्शन क्या बनता है बच्चों, साउथ पोल के अंदर है अंटार्कटिका हमारे कहाँ बच्चों, साउथ पोल के अंदर। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, दी हाईएस्ट वाटरफॉल, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया की, उसके बारे में क्वेश्चन है, उसका क्या नाम है, एंजल वाल है, एंजल है, विक्टोरिया है, एगोज़ो वाल है, या नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है यानी कि झील है, वो क्या है, वो हमारा एंजल है, ठीक है ना। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। डनमार्क स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर वाटर वाटरफॉल है। अब इसकी ग्रीनलैंड वाली साइड पे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है हिडन, ठीक है ना। तो इसकी हाइट पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये 11,500 फीट है, ठीक है ना। एंजल वाल की कितनी है, 11,500 फीट। बाकी से कुछ नहीं देखना हमने, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से इसी तरह। जी बच्चों, इसी तरह विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है बच्चों, वो चाइना है, यूएसए है, रशिया है, कनाडा, ठीक है बच्चों। वो क्या है, वो हमारा रशिया है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त हमारा क्या है, इंडिया है, सेकंड पे हमारा क्या है, चाइना, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसी तरह विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, वो क्या है हमारा, पहले चाइना था, अब हमारा क्या है, हमारा इंडिया, जिसकी कितनी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ज़रूर पता है, वो कौन सा है बच्चों, वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है ना, सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है। अब इसी तरह विच वन इज़ द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वो है हमारा है पैसिफिक। दूसरे नंबर पे क्या है, अटलांटिक। तीसरे पे क्या है, इंडियन ओशन। चौथे पे हमारा आप कह दो कि साउदर्न है। और पाँचवें पे क्या है, आर्कटिक है, ठीक है ना। ये आपको इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा बाकी डिटेल के साथ। तो इसी तरह द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज़, और दूसरा ये मैं आपको बताना भूल गया, जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक का मतलब होता है साकिन, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्स होती है वो अटलांटिक के थ्रू होती है, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग डंकी लगा के जाते हैं, वो किस ओशन को पार करते हैं बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है, वो अटलांटिक ओशन है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो वेव्स बनती हैं, जो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 80% या 80+ % से लेस दैन जो हमारी ट्रेड्स हैं पानी के लिहाज से, वो हमारी अटलांटिक ओशन से होते हैं। पैसिफिक से भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि पैसिफिक साकिन है, यहाँ पे वेव्स कम बनती है। और अटलांटिक के पैसिफिक के अंदर ही हमारा डीपेस्ट पॉइंट है दुनिया का, ठीक है ना, डीपेस्ट पॉइंट, वो मरीना ट्रेंच जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो किस साइड पे, हमारे चाइना वाली साइड पे, आपने ये भी याद रखना है। तो इसी तरह 41 है द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास, रावी और ब्यास के दरमियान जो हमारे एरिया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बारी दोआब कहते हैं। बी से ब्यास, आर आई से रावी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आर और आई, बी और ए, ब्यास, बारी दोआब कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह विच इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, अब सबसे शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम हमारे कौन सा है बच्चों, वो हमारा क्या है, मरकरी है। ये भी अपने अच्छे से याद रखना है कि मरकरी हमारा सबसे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है। जैसे कि थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन भी देख सकते हैं कि 4,879 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेशन है हमारे सोलर सिस्टम में। और ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, मरकरी है, मार्स है, वीनस है, अर्थ है, नेपच्यून, यूरेनियस, सैटर्न और जुपिटर, ये थोड़ा बहुत आपने याद रख लेना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसी तरह 43 है विच प्लानट इज़ द फादेस्ट फ्रॉम द सन, जो दुनिया अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे सन से सबसे दूर जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है। जैसे कि आपको पता है, आपने याद रखना है एम वेम जे सन, ये आपने प्रोनाउंसिएशन याद रखनी है। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून लास्ट पे। तो इसके हिसाब से कौन सा बनता है, हमारा नेपच्यून बनता है, ठीक है बच्चों। और ये सबसे ठंडा है और इसमें बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर बहुत ही कम है यहाँ पे, ठीक है ना। हवाएं भी आप समझ लो कि बहुत ही शदीद तरीन किस्म की चलती हैं, ठीक है ना, नेपच्यून के अंदर। और इसी तरह विच प्लानट इज विजिबल फ्राम अर्थ, वो कौन सा प्लैनेट है जो हम अर्थ से देख सकते हैं बच्चों, वो कौन सा विजिबल है फ्रॉम द अर्थ, वो बच्चों हमारा वीनस है, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है, वो क्या है, वीनस है। अब पनामा कैनाल आपको पता है कि अमेरिका का इशू चलता है, तो यहाँ पे ये किसके दरमियान में है, ये आप समझ लो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान है। इसकी लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, 82 किलोमीटर है। ये पनामा कैनाल्स के अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान में है। ये कब बनाई गई, ओपन हुई थी ये बच्चों, 15 अगस्त 1914, ठीक है ना।
15 अगस्त 1914 को ये ओपन हुई। कैप ऑफ हॉर्न कहते हैं, ठीक है, इसके दरमियान जो हमारा अराउंड लॉन्ग जर्नी अराउंड कैप ऑफ हॉर्न कहते हैं, ठीक है ना। मैरीटाइम ट्रेड्स होता है इसके दरमियान, कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, सारा थोड़ा सा आपने देख लेना है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या था कि पनामा कैनाल किन के दरमियान है, ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान है, इसकी लेंथ कितनी 82 किलोमीटर है, लेकिन दो समंदरों के दरमियान है, ओशंस के दरमियान अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान है। ये कब ओपन हुई, 15 अगस्त 1914 को हुई। और ये किसके लिए होती है, ये मैरीटाइम ट्रैवल्स के लिए, यानी कि जो हमारे गुड्स होते हैं उनके दरमियान में होती है, ठीक है ना। बस इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना।